है ना। ये बाबू क्या मेरा प्रीवियस जो एक वन टाइम बाबू मैंने 3-4 दिन पहले होमवर्क लिया था, ठीक है ना, मैंने 16 या 20 क्वेश्चन के आसपास था, ठीक है ना, उसी में कुछ क्वेश्चन नहीं बने बाबू, उसी का हम सोल्यूशन करवा देते हैं, अगर टाइम बचेगा तो फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको कैसे करना, इसको कैसे सोल्व करना बाबू, तो जो भी आपको ये हम ये एक्सपोनेंट का इंडिसेस का प्रॉपर्टी बताया उसी को आपको क्या करना, यूज करना है ना। तो 64 को पहले क्या कीजिए, फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, ठीक है ना, 64 को क्या कीजिए बाबू, फैक्टर कर लीजिए। तो देखो इस तरह से फैक्टर करने की कोशिश करना ना कि यहाँ पावर क्या 1/2 है ना बाबू, तो इसको भी 2 के पावर मैंने यहाँ 2 है ना, यहाँ 1/2 है ना, तो इसको भी 2 के पावर में लिखने की कोशिश करना। क्यों सर, इसलिए बाबू की फिर ये 2 और यहाँ पे जो 2 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पीछे वाला लॉ ऑफ इंडिसेस का कंसेप्ट यूज कीजिए और थोड़ा सा माइंड को फैलाइए बाबू, ब्रॉड कीजिए और उसके बाद सोल्व कीजिए, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो 64 को हम बाबू 8 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, बताइए। 64 को बाबू कम से कम आपको 1 से 20 तक के बाबू एट लीस्ट सभी का स्क्वायर मेमोराइज होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। और 1 से 10 तक बाबू ये स्क्वायर रूट की वैल्यू 3, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, इस तरह से ना सब वैल्यू याद होना चाहिए। तो 64 को बाबू 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख दीजिए, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या है, -1/2 है तो -1/2 दे देंगे माइनस। अब 32 को बाबू अगर 2 रेज टू दी पावर मैंने 32 को इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश करो ना कि पावर यहाँ 5 है ना, 1/5 है ना, तो इस पे पावर अगर 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 32 को ब्रेक करो, 32 को क्या करो, फैक्टर करो। तो 2 टाइम्स में 16 हो जाएगा, 2 टाइम्स में मेरा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 टाइम्स में मेरा 4 हो जाएगा और 2 टाइम्स में मेरा 2 हो जाएगा। देखो कितना 2 आया, 5 टाइम्स 2 आया होगा बाबू मेरे, 5 टाइम्स मेरा क्या आया वो 2 आएगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स, है ना। मतलब क्या सर, इसको माइनस है बाबू 2 रेज टू दी पावर कितना 5, है ना, माइनस बाबू 2 रेज टू दी पावर 5 और इनटू पावर में जो है उसको लिख दीजिए, इससे आपको क्या दिक्कत है ना। जो पावर में बाबू उसको आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, है ना। अब बाबू उसके बाद जो प्रॉपर्टी बताए हैं, एक प्रॉपर्टी बताएं कौन सा सर, अगर ए रेज टू दी पावर एम है बाबू और पावर एन है, तो ये क्या होता है, जो भी पावर रहता है बाबू पावर के ऊपर पावर, है ना, ए रेज टू दी पावर एम पावर एन है, तो ये आपस में क्या होता है बाबू मेरे मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, ये पावर आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। जो भी प्रॉपर्टी बताएं बाबू वो याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज कीजिए, है ना, यूज कीजिए बाबू मेरे, ठीक है सर यूज कर रहे हैं। तो 8 ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू -1/2, है ना, फिर माइनस आ गया। नेक्स्ट बाबू ये भी इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा बाबू मेरे, और क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया और इंटू ये -4/5 हो गया, है ना। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू यहाँ से देखो 2 2 कट जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा बाबू, 8 रेज टू दी पावर -1 बच जाएगा, -2 रेज टू दी पावर क्या बच जाएगा, -4 बच जाएगा। यहाँ तक तो बात हमको समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे बाबू, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। क्या करेंगे इसके बाद, आपको एक प्रॉपर्टी बताएं कौन सा, देखो जो भी क्वेश्चन है बाबू, जो भी प्रॉपर्टी बताए ना, ठीक है ना, तो सभी प्रॉपर्टी का क्या यूज है। पहले आपको हमने क्या बताया, मैंने एक प्रॉपर्टी बताया, उससे मैंने एक लॉ बताया या प्रॉपर्टी बताया, उससे रिलेटेड हमने 10 क्वेश्चन करवा दिए। अब ये सब जो भी क्वेश्चन है बाबू, सब जो भी प्रॉपर्टी है 5 6 वो मिला के मिक्स करके, है ना। तो एक प्रॉपर्टी बताएं कौन सा सर, अगर ए रेज टू दी पावर बाबू -m अगर है, ए रेज टू दी पावर बाबू अगर -m है, तो ये माइनस प्लस में हो जाता है, ये 1/a रेज टू दी पावर m हो जाता है, इसी को यूज करना है ना। ए रेज टू दी पावर बाबू अगर -m है तो किस में हो जाएगा, 1/a रेज टू दी पावर m में हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करो, तो 8 के पावर क्या -1, तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसी प्रकार से माइनस बाबू, ये -4 है ना, तो -2 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो भी प्रॉपर्टी बताएं तो आपको एकदम मेमोराइज रहना चाहिए। अब बाबू इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हो मेरे प्यारे प्यारे बाबू, 8 रेज टू दी पावर 1 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ बाबू -2 रेज टू दी पावर 4 है, ठीक है ना, तो कितना होगा समय, इसका वैल्यू बताइए तो समय बाबू, -2 रेज टू दी पावर 4 बताइए। हाँ बाबू टेल मी बाबू, -2 रेज टू दी पावर, हाँ सर +16। वाह बाबू वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है बाबू।
क्यों सर? क्योंकि निगेटिव है ना बाबू, तो निगेटिव के पावर इवन नंबर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 रेज टू द पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखो तो लास्ट में आइए कैचअप कर लेते एकदम, है ना? तो इसी तरह से स्टूडेंट होना चाहिए। अब बहुत सारा से पूछते तो नहीं यहाँ बता पाता, नहीं तो विश्वास होता तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी तरह से होना चाहिए बाबू। आए एकदम, हमको तो लग रहा था कि ना बता पाएगी, लेकिन बता दे। देखो इसका इसका इससे किया जाता बाबू, है ना? अगर -2 है, रेज टू द पावर क्या? 4 है ना? तो -2 को हम नहीं लिख सकते -1 के पावर -1 बाबू इंटू 2, है ना? आई ब्रैकेट दे दे, पावर 4 कर दें। अब ये बाबू क्या होगा? -1 के पावर 4, 2 के पावर 4, तो -1 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4, है ना? अब -1 के पावर 4 क्या? कोई भी निगेटिव नंबर का पावर बाबू इवन रहता है, पावर इवन रहता है तो उसकी वैल्यू मैंने क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना? 1 के पावर 4 ये क्या होगा? पॉजिटिव, और 2 के पावर क्या होगा? 16 हो जाएगा। तो वही ना है, वही ना है, कोई बड़ा चीज का। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 60 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा। तो यही आपको सोल्व करना था। तो जो भी प्रॉपर्टी है बाबू उसको ध्यान रखना, है ना? लिखिए, जो नहीं बना पाए बाबू बनाइए जल्दी से, ठीक है? तो स्टूडेंट इसी तरह एक बार टीचर बता कैच कर ले, प्लस में याद भी रहे बाबू। तेज और ये बौद्धा पढ़ने में कोई नहीं होता। अगर पीछे वाले कंसेप्ट आपको सबको याद है तो वही स्टूडेंट तेज हो जाते हैं, और जिनको पीछे वाला याद नहीं है वही स्टूडेंट बैक बेंच पे चले जाते हैं, लास्ट बेंच पे चले जाते हैं बाबू। तो पीछे वाला याद रखना, ठीक है ना? जैसे पीछे वाला आप याद रखोगे ना तो अपने आप तेज हो जाओगे। और सुबह उठिए आप बोलिए आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? शिवानी आप ही बोलो बाबू, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप ही को। सर हम Next बताएं। सर 15 नंबर। बोलिए नंदिनी बाबू आपको कौन सा सर है? बोलिए। सर नहीं दिक्कत है। चलिए सब बन गया, वाह बाबू, सब बन गया, मतलब ठीक ठाक है। तो जितना पढ़ा रहे खाली उतना पे कमांड कीजिए ना, 1 साल 10 साल पढ़ लीजिए ना, उसके बाद तो आपको 8 9 10 तक कहीं जाने की जरूरत है ना। ये अपने बैचमेंट स्कूल में जाते हैं ना बाबू, खुद देखिएगा, पूछिएगा बताता है कि नहीं बताता है, नहीं बता पाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट। तो अपना लेवल हाई रखे बाबू। हो गया? अन्यथा लिख ली, अन्यथा ये चली गई, वीडियो बंद करके शैतान भाग गई, ठीक है ना? सर हो गया। हो गया, चलिए ठीक है बाबू, इरेज करते हैं, टाइम हमारे पास नहीं बचा ना। तो वीडियो ऑन कीजिए ना अन्यथा। देखिए वीडियो बंद कीजिएगा ना तो हम, तो है। हाँ बाबा अभी बंद था थोड़ा देर पहले। वीडियो बंद कीजिएगा ना बाबू, तो क्या होगा ना, हमको पता नहीं चलेगा कि आप पबजी खेल रहे हो कि फ्री फायर खेल रहे हो। हमारे यहाँ ऐसा स्टूडेंट भी है ना जो पबजी और फ्री फायर में दीवाने हैं। गर्ल सब तो नहीं खेलते, लेकिन बॉयज सब तो कुछ हैं बाबू जिनको पबजी और फ्री फायर के सिवा कुछ आता ही नहीं है। हाँ बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? बोलिए, बोलो शिवानी। 15 नंबर सर, a पे पावर 3। जिसको जिसका बाबू डाउट है पूछिएगा, शिवांगी जिसको जिसको जो डाउट है बाबू पूछिएगा, ठीक है ना? a रेज टू द पावर -3 b रेज टू द पावर बाबू -4 और डिवाइड बाई a रेज टू द पावर -2 और b रेज टू द पावर क्या? -3, है ना? रिस्का बाबू आप सब बना लिए थे? रिस्का, हमारे रिस्का, चलिए नहीं बोलेगी, नहीं है, चली गई। ठीक है, ठीक है बाबू। अब देखो इसको बाबू आपको सोल्व करना है ना, तो आपको बताए थे ना बाबू, एक टर्म बताए थे, लाइक टर्म अनलाइक टर्म। अगर सेम वेरिएबल कहीं रहता है, जैसे ए हो गया, ये तो दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है, तो इसको हम लोग लाइक टर्म कहेंगे। जैसे एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? लाइक टर्म कहेंगे, ठीक है ना? और ये बाबू एक्स है और ये वाई है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? अनलाइक टर्म कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल डिफर है। क्यों सर? क्योंकि इसको ये एक्स है, ये वाई है ना? तो कहीं भी बाबू अगर 6x है, ये 7x है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? लाइक टर्म हो जाएगा, है ना? लाइक टर्म हो जाएगा ना। ये सब कंसेप्ट बताएं, है ना? तो मैंने जो सिमिलर है, ए वाले को एक साथ कीजिए, बी वाले को एक साथ कीजिए। जब भी बाबू कुछ भी हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सिमिलर टर्म में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? अनलाइक टर्म में नहीं करते हैं। जैसे बाबू अगर मान लीजिए 5 काऊ है और +5 काऊ,
है ना, 5 काउ प्लस 5 काउ, हाउ मेनी काउ, 10 काउ, है ना। और बाबू यही में अगर आपको तो ये क्या काउ है, ये भी काउ है, तो लाइक लाइक है, सेम सेम है ना बाबू, सेम कास्ट है ना, सेम स्पीसीज है ना। अगर यही बाबू अगर 5 काउ कर दें और प्लस 5 ऑक्स कर दे बाबू, तो इसको हम लोग 10 क्या लिखेंगे, नहीं ऐड कर सकते, है ना बाबू। मैंने गाय और बैल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, 5 का हुआ प्लस 10 क्या होगा, ऑक्स हो जाए, 5 ऑक्स हो जाए ना। इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, जब भी ऐड करेंगे सिमिलर स्पेसिस लाइक टर्म या सिमिलर स्पेसिस के बीच में ऐड करेंगे, है ना। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें बाबू, लेकिन बहुत अच्छे कंसेप्ट होते हैं ना। ठीक है, तो हर एक चीज बताने का हम आपको ये बताते हैं ना, एग्जाम्पल दे के बताते हैं ताकि आप विजुलाइज कर सको। तो इसमें बाबू क्या है, मेरा लाइफ टर्म है, जैसे मेरा ए वाला को एक साथ कीजिए, ए वाले को बाबू एक साथ कीजिए, दिख रहा है शालिनी बाबू, अभी नेट ठीक आपका चल रहा है शालिनी? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है ना, तो ठीक है, दिख रहा है लेकिन समझ में कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, पेशेंस रखने की जरूरत होती है ना। आप लोग का क्लास कंटिन्यू 8 बजे तक चलेगा, जो पुराने स्टूडेंट है उनका 1 घंटा चलेगा। ठीक है बाबू, तो इसको फर्दर हम लोग कैसे करेंगे, देखो ए है पावर -3 है बाबू, और ए रेज टू द पावर -2 है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको एक साथ रखिए ना, इसको एक साथ रखिए, इंटू बाबू बी है -4 है, बी वाले को एक साथ रखिए बाबू। इस टर्म में कोई अंतर नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या, दो वेरिएबल के बीच में कुछ सिंबल नहीं रहता तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से सीजर लाइए, यहाँ से इसको कट कर दी, तो एक पट इधर। अब बाबू आपको पावर बताया ना बाबू, ठीक है ना, बताया ना कि अगर बाबू जितना भी लॉ ऑफ इंडिसेस है वही कंसेप्ट यूज होता है घुमा फिरा कर, ठीक है ना, कोई नया नहीं आता। क्या बताएं सर, ये बताएं नहीं, अगर ए रेज टू द पावर m है बाबू और ए रेज टू द पावर n है ना, कौन बताएगी, बताइए रिस्क का बाबू, इसका वैल्यू कितना होता है रिस्क का, आप लोग से बीच में पूछेंगे, अटेंडेंस में चढ़ा देंगे, नहीं बताइएगा, हाई भी तो नहीं है सर मैं बताऊं क्या? बताइएगा, रुकिए ना, रिस्क का से बताने दीजिए ना, रिस्क का नहीं है ना, नहीं है। चलिए नेक्स्ट कौन है, शिवांगी भी अभी नहीं ना आई है, शैतान है। आप बताओ प्रकाश बाबू, प्रकाश। m-n ए पे हाँ पावर बाबू, m-n बहुत बढ़िया, बहुत, हमारे सभी स्टूडेंट एकदम सर तेज मैं हैं, तो बहुत आई बढ़िया। हुई हूँ। अच्छा आए हुए हो, चलिए अच्छी बात है। हाँ बाबू, अगर बेस सेम रहता है तो ये हम लोग क्या करते हैं बाबू, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, बहुत हमारे सभी स्टूडेंट तेज है। तो ये सब जो प्रॉपर्टी यूज होगा, ये सब जो ला यूज होगा बाबू, इसको याद रखना है ना, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यहाँ भी ए है ना, और ये पावर है ना बाबू, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो गया, पावर ऊपर जाके क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया है ना। तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा बाबू मेरे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली बाबू ए हो जाएगा, और ये पावर -3 है और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, देखो माइनस आ गया, तो ये एक माइनस सब्ट्रैक्ट हुआ जो, और दूसरा बाबू ये क्या, इसका जो -2 है वो, ये माइनस बाबू वो तो माइनस देंगे ना, और ये सब्ट्रैक्ट हुआ वो सिंबल देंगे, ठीक है सर, इनटू। इसी तरह से बाबू बी है तो -4 है, और ये ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट का सिंबल दे दीजिए, है ना। और जो यहाँ रहेगा उसको लिख देना अपने मन से, ही नहीं कि सर एगो माइनस यहाँ है तो हटा देना, नहीं बाबू, नहीं है, हटाना नहीं है, ये -3 है तो -3 लिख देना, है ना। आफ्टर देन बाबू इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अब इसमें क्या रखा हुआ, ए -3 माइनस माइनस बाबू क्या प्लस, इंटू बाबू बी हो गया, है ना। और ये क्या हो जाएगा -4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। इसको बाबू आप लोग कौन सिंप्लीफाई, बताओ शिवम बाबू कितना आएगा सिंप्लीफाई करके, जल्दी बताओ शिवम। डेली पढ़ाते पूछेंगे, नहीं तो ऐसे हम खाली पढ़ाते रहेंगे तो नहीं ना पता। हाँ शिवम बाबू, अच्छा उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है ना, अटेंडेंस के अनुसार है वो लिस्ट चिपका देंगे, फर्स्ट इससे सर पूछेंगे स्टार्ट। हाँ आने बताएगा तो पीट देंगे, बोलो ना जल्दी। -1 -1 और b टू द पावर -1 दोनों में -1, तो इसको फर्दर और कैसे लिखोगे बताओ, देखो ना शैतान निदम, इसको और कैसे करोगे, a into b to the power -1 अच्छा ठीक है, a इंटू बी रेज टू द पावर -1, आफ्टर देन आफ्टर इसको क्या बताओ, होगा
होगा सर। -1 को हटाएंगे तो क्या होगा? -1 को हटाएंगे तो क्या होगा? n to b 1/n to b। हाँ, ये है आपका 1/n2b, है ना। चलिए ठीक है बाबू, राइट डाउन बाबू। तो पीछे वाला याद रखना है, समझ में आ रहा है अन्यथा बाबू? अन्यथा इसको तो पीछे वाला याद है। सर समझ आ रहा है। हाँ तो देखिए, पीछे वाला याद रहना चाहिए बाबू। अभी तो आपको नहीं छोड़ेंगे, आप होमवर्क कर रहे हो, आधा कर रहे हो, फिर कर रहे हो, अब लास्ट में बाबू पीछे वाला याद रखना, इस बार नहीं छोड़ेंगे आपको। चलिए जल्दी जल्दी से लिखे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन किसको कौन सा डाउट है? शिवांगी, आपको कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? शिवांगी बाबू? सर अभी तक किसी में नहीं। अच्छा चलिए, अच्छी बात है ना। तो और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है? शिवम, आपको भी डाउट है बाबू? शिवम बाबू, बाबू जो डाउट है वो पूछिए ना, नहीं तो फिर हम आगे पढ़ाएंगे। शिवम, सर उतारने दीजिए। ये देखो एकदम शैतान है, उतारने में बिजी है। आनंद बाबू वीडियो तो ऑन कीजिए। आनंद, रिस्का नहीं है, रिस्का चल गई कहाँ? रिस्का बाबू चली गई, उसको अब इस बार जाके पीटते हैं। सर 16 का आंसर बताइए। चलिए लिख लिया आप लोग, इरेज कर रहे हैं बाबू। ठीक है, नेक्स्ट बाबू क्या है? नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट क्या है? कौन सा बाबू? बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, जल्दी बोलिए बाबू। आंसर बताइए ना सर, हम बनाए हैं। अरे तो क्वेश्चन बोलिएगा तब आंसर मेरे पास छोड़िए, बताइए ना जल्दी से। इफ 7 to the power x 7 raised to the power x बराबर 343 है। यस सर। बाबू तो इसमें क्या करना, देखो हमेशा बाबू यहाँ 7 है ना, आपको तो कल ही बताया ना इसका कंसेप्ट, ठीक है ना। इसको बाबू इस तरह से सोल्व करो ना कि 7 रेज टू दी जो पावर यहाँ है बाबू, जो बेस यहाँ वही बेस यहाँ आ जाए। तो 7343 को अगर फैक्टराइज करो बाबू, 343 को फैक्टराइज करो, ठीक है ना। तो 7 × 10 3 मतलब 7 टाइम्स लगेगा बाबू, 7 टाइम्स लगेगा। और देखो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसको फर्दर बाबू फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। मतलब क्या था, 7 कितना 3 टाइम्स लग गया। 7 का पावर। हाँ बाबू, कितना 7 रेज टू द पावर क्या होगा, 3 होगा। तो बाबू जब बेस सेम रहता है ना, बेस सेम रहता है ना बाबू, तो पावर भी सेम हो जाते हैं। कहीं भी बाबू लेफ्ट राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वही राइट हैंड साइड में। अब बेस अगर सेम रहता है बाबू, लेफ्ट हैंड और LHS और RHS का अगर बेस सेम रहता है बाबू, तो पावर भी सेम हो जाते हैं। मतलब क्या सर, पावर सेम हो जाएगा तो पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ाते हैं ना, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बाबू, ठीक है। एक रिस्का नहीं है, और सतीश बाबू तो है, शालिनी है। रिस्का एक नहीं है, और कौन कौन नहीं है, वही एक नहीं ना है। बाकी शिवांगी भी है, शिवानी भी है, सभी है, आनंद बाबू भी है। सर आराम भी नहीं है। आरन यस सर, वो खाली यस सर करेगा। सर चलिए थोड़ा जल्दी सा से लिखिए, साइड अब हटिए। लीजिए बाबू, लीजिए। आप नहीं बनाए थे क्या शिवांगी? हमको तो डाउट लग रहा है बाबू, दाल में काला लग रहा है, कुछ कालापन तो जरूर है। आप नहीं बनाए थे शिवांगी? यस सर बनाई थी, जो जो डाउट रहेगा वो देख रही थी। चलिए, और कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं तो बाबू आगे पढ़ाएंगे। और क्वेश्चन में नहीं। डाउट है तो पूछिए, बोलो शिवम। 19 नंबर। चलिए ठीक है, क्या 2/5 सर वाला है बाबू? आंसर किसी से मिलवा दीजिए ना। कितना है 90 का, बोल दो। 18 का आया है 4.582। 18 का देख सर। लेते हैं। हाँ शिवांगी बनाई हो बाबू? नहीं बनाया।
चलिए ठीक है, देख लेते बाबू, देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए बाबू क्या कह रहा है, स्कूल में आप लोग कैसे, मैंने 60-70 स्टूडेंट रहते हैं बाबू, तो प्रॉपर गाइडेंस हो पाता है वहाँ, तो टीचर भी इसी तरह से पढ़ाते ना, आएंगे लेक्चर देंगे चले गए, आप लोग तो 10 ही 11 हो, ठीक है। 19 नंबर क्या कह रहा है बाबू, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलिए तो थोड़ा शिवम बाबू, जल्दी बोलिए बाबू, बहुत पढ़ाना रहता। 2/5 to the power minus 2. अच्छा, 2/5 रेज टू द पावर -2। नेक्स्ट बाबू क्या है, Into 2/5 to the power 9 9 is equal to 4/25 to the power 2x minus 3/2. 2x minus 3/2 है ना। चलिए अच्छी बात है ना। देखिए बाबू क्या कीजिएगा, अभी जो कंसेप्ट, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना, बेस अगर सेम है दोनों साइड तो पावर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ देखो 2/5, यहाँ भी 2/5 है ना, और यहाँ 4/25 है ना, तो इसको 2/5 का स्क्वायर नहीं कर सकते हो। हाँ सर हमको तो कुछ कुछ दिख रहा है बाबू, तो इसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो बाबू ये क्या, बेस सेम है, यहाँ 2/5, यहाँ 2/5, तो बाबू प्रॉपर्टी बताए ना, अगर बेस सेम रहता है बाबू तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। कैसे सर, अरे बाबू ये प्रॉपर्टी ना बताएं, बताओ। ए रेज टू द पावर अगर एम मल्टीप्लिकेशन बाबू, ए रेज टू द पावर अगर एन है, तो ए रेज टू द पावर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको हम बताएं, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/5 है बाबू, है ना, ये भी 2/5 2/5, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है सर, इसका काम तो हो गया। इस साइड आइए, 4/5 बाबू, तो इसको कितना, 2/5 का 2 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर लिख दोगे तो आपत्ति हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है बाबू मेरे। 4/5 को 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आफ्टर देन बाबू क्या होगा, ये 2x minus 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। चलिए अच्छी बात है। अब बाबू क्या कीजिए, ये देखो 2/5 है ना, तो ये 2/5 है, तो यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, तो एक प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी बताएं बाबू, सभी प्रॉपर्टी का ये सब क्वेश्चन में क्या है, यूज है। साइड में आप लोग सोल्यूशन लिखते हैं तो प्रॉपर्टी भी लिख लीजिएगा, ला भी लिख लीजिएगा। क्यों सर, क्योंकि रिवीजन अगर करने बैठोगे वो तो पता नहीं चलेगा। एक ये बताया था बाबू आपको, ये एक ला बताया था, अगर ए रेज टू द पावर m है, डिवाइड में बाबू b रेज टू द पावर अगर m है ना, तो बाबू अगर a रेज टू द पावर m, पावर अगर सेम है बाबू, तो इसको हम लोग एक कॉमन पावर के रूप में लिख सकते हैं, a/b रेज टू द पावर m है ना। a रेज टू द पावर m बाबू, b रेज टू द पावर अगर सेम है, ठीक है ना, तो ये दोनों का हम लोग होल में पावर लिख सकते हैं ना। ये सब प्रॉपर्टी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये सब यूज करना है, यही सब प्रॉपर्टी यूज करना है ना। ठीक है सर, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ बाबू इसको हम फर्दर अगर सोल्व करेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, पावर अब ये -2 + 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर बाबू कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, और ये पावर कितना आ जाएगा, ये 2/5 है तो 2/5 का पावर 2 हो जाएगा, है ना। और ये जो पावर बाबू उसको लिख लीजिए, 2x - 3/2 है ना, ठीक है। ठीक है बाबू, आफ्टर देन बाबू व्हाट वी विल डू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बाबू, चलिए रिस्का बाबू हमारी आई, लगती है तो आई होगी। कहाँ चले गए थे बाबू, नहीं आई है, शैतान है, ठीक है। अब बाबू क्या है, देखिए देखिए यहाँ पे 2/5 का पावर m है, n है, तो ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर बाबू अगर कहीं भी a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/5 हो गया बाबू, 7 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 3/2 है ना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। आइए बाबू 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाबू कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, रेज टू द पावर कितना 7 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2/5 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी यूज कीजिए, कौन सा सर, बेस क्या है, सेम है। अगर बाबू बेस सेम रहते हैं बाबू, ठीक है ना, तो पावर आपके क्या होंगे, सेम होंगे, पावर सेम होंगे। मतलब क्या सर, कहीं भी बाबू इसका लास्ट कुछ अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे रहेगा ना, क्या बाबू, अगर ए रेज टू द पावर x है बाबू, बराबर a रेज टू द पावर अगर y है,
है ना बाबू, ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू ए रेज टू द पावर वाई है बाबू। तो यहाँ पे बेस क्या है, सेम। तो इस केस में बाबू क्या होगा, एक्स बराबर वाई हो जाएंगे, पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन में बाबू बहुत सारे आपका यूज हो सकता है ना, सभी को याद रखना, रीयूज करना। तो यहाँ पे बाबू पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप लोग इतना लिखे बाबू, मेरे पास स्पेस नहीं है, इरेज करेंगे। अच्छा यहाँ कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है नीचे ना, एक लाइन तो हो जाएगा ना। यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएंगे। 7 बराबर कितना हो जाएंगे, 2x माइनस 3 हो जाएंगे। गलत बना दिया था क्या बाबू, आप तो 8 पॉइंट क्या बोल रहे थे शिवम? यस सर, गलती हो गया थोड़ा सा। हम वहाँ पे 2 को होल का स्क्वायर कर दिए थे, वहाँ पे चलिए इंटू ठीक है किया। सर। चलिए जल्दी से लिखे बाबू। अब यहाँ से हम लोग बाबू क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड। तो इस टाइप का हम आपको बता चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्यों, कौन बोल रहेगा, बताओ तो आनंद बाबू, ये ऋषभ बताएगा। ऋषभ बताओ तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगा, ऋषभ बताओ जल्दी कीजिए बाबू। ऋषभ यहाँ से एक्स की वैल्यू बताइए आप, सब निकालेगा, हमको नहीं। कितना, 2x इक्वल टू 5 इसके हमको इसलिए डायरेक्ट बाबू, हमको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आप रास्ता में करके निकालिए ना, डायरेक्ट बताइए ना बाबू। 7 बराबर 2x माइनस 3 है, सभी निकालिएगा बाबू, हम नहीं हम निकालेंगे। बताएं। सर x इक्वल टू 5/2 सर x इक्वल टू 5 ओनली। हाँ बाबू, आप लोग नहीं बता पाते हो, कुछ कुछ स्टूडेंट ठीक है, कुछ कुछ और अच्छे हैं। आनंद बाबू, आनंद बाबू तो चलिए नहीं बता पाएंगे, इनको आज हमको पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे बाबू। फर्दर इसको आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा। देखिए ये -3 है ना, तो -3 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, +3 में हो जाएगा। तो बाबू कोई भी टर्म अगर लेफ्ट राइट से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट में लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट में लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये LHS है ना, तो इसको राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिखेंगे बाबू, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। इस टर्म में बाबू और इस टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं। अब ये -3 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 + 3 बाबू, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। फर्दर बाबू हम लोग कहाँ का, जल्दी से लिखिए आप लोग। तो 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। अरे बाबू 2x बराबर 10, तो x बराबर 2 डिवाइड में होगा ना। चलिए ये रिस्का बाबू कहाँ गए थे, रिस्का, ये हमारी बाबू की रिस्का, रिस्का नहीं बोलेगी, फोन लगाते हैं अभी आपके मामा फोन लगाते हैं। रिस्का चलिए, नहीं बोलेगी ना, गुस्सा बाबू, रिस्का बाबू नहीं होगी। अच्छा लिख लिए, इरेज करते हैं बाबू। अब हम और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो बाबू अब जिसको इरेज करते हैं हम लोग आगे टॉपिक पढ़ते हैं। शैतानी नहीं करना एकदम। 1 घंटा मॉर्निंग में इतना अच्छा तो क्लास चलता है बाबू, शांति से पढ़ना है ना। इतना प्रॉपर गाइडेंस करके सब चीज फैसिलिटी दे रहे हैं। इसका बाबू नहीं आई है, इसको फोन करेंगे क्लास एंड होने के बाद। देखिए बाबू लास्ट कल हमने आपको क्या बताया था, कुछ प्रॉपर्टी बताया था, है ना, ठीक है ना। उसको हम लोग कंसेप्ट करके कुछ बताया था, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा मेमोराइज 2 मिनट कर लेते हैं, उसी पे क्वेश्चन हम लोग देंगे आगे, है ना। मैथ में बाबू क्या रहता है, 6 न्यूमेरिकल रहता है, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना मन सक्सेस होइएगा, है ना। ठीक है, क्या क्या बताए थे सर आपको, हम ये बताए थे ना बाबू, कहीं भी बाबू अगर यहाँ n है और यहाँ a है, रेडिकेंड a है बाबू, ऑर्डर क्या है आपका n है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, a रेज टू द पावर 1/n लिखेंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू ये जो स्टेप है बाबू, मतलब क्या रेडिकल जो साइन है इसके अंदर जो n है बाबू, अगर उसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे तो 1 बटा आ जाएगा, है ना, 1 बटा आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताए थे बाबू, नेक्स्ट आपको क्या बताए थे, कहीं भी बाबू अगर यहाँ पे n है, e रेज टू द पावर m है, ठीक है। तो जो रेडिकेंड है उसको तो आप लिख दीजिए, तो ये है और ये m हो गया।
और ये रेडिकल साइन अगर रिमूव करो बाबू, रेडिकल साइन रिमूव करो तो जो ऑर्डर रहेगा ना यहाँ पे क्या ऑर्डर है, एन ऑर्डर है, तो जो ऑर्डर रहेगा बाबू वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/n में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, 1/n में चेंज हो जाता है ना, ठीक है। और इस पे क्या बताया था बाबू, और कुछ था, एक और इफ करके बताया था, ठीक है ना, इफ ऑफ, और एक इफ करके बताया था वो, इफ बाबू अगर n है, a है, ठीक है ना, अगर इतना बराबर x है कि नहीं, इसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना बाबू। क्या है मेरा रेडिकल साइन ऑफ ये बाबू, क्या है, रेडिकेंट a है और ये ऑर्डर n है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे बाबू, a रेज टू द पावर कितना होगा, 1/n होगा, बराबर कितना होगा, x होगा, है ना। अरे बाबू ये दिस बराबर दिस, तो दिस बराबर दिस। फर्दर बाबू इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे, ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाबू, तो दोनों साइड n पावर क्या करो, चढ़ा दो, दोनों साइड पावर बाबू n करो, है ना। रिस्का बाबू, रिस्का ना सुनेगी, है भी कि नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बाबू इसको क्या करें, दोनों साइड अगर n पावर कर, nth पावर कर देते हैं, मतलब क्या सर, यहाँ a रेज टू द पावर n है, इसी को उतार दो और यहाँ पे पावर n कर दो, और ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर n हो जाएगा। जब भी कहीं भी ऐड करना हो, लेफ्ट और राइट बोथ साइड ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, दोनों साइड डिवाइड करना। सिर्फ एक साइड को डिवाइड करोगे, LHS साइड चाहे RHS साइड, तो गलत हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो LHS साइड भी करो, RHS साइड भी करो, है ना। अब बाबू a रेज टू द पावर n e पावर n है, ठीक है ना, तो आपस में कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a रेज टू द पावर 1/n इंटू n बराबर कितना हो जाएगा, x रेज टू द पावर n हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा बाबू, a बराबर x टू द पावर n बचेगा। मतलब क्या सर, ये सब लास्ट क्लास हम बता चुके थे ना। मतलब ये बाबू कि अगर अब डायरेक्ट इसका कंक्लूजन देखो, ये बाबू क्या है, nth है और ये है, ठीक है ना। तो इसको अगर इधर भेजोगे, ये पूरा रेडिकल साइन को अगर इधर भेजोगे, रेडिकेंट को छोड़कर बाबू इसको इधर भेजोगे, तो ये जो रेडिकेंट है वो लिख देना, और यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा बाबू, इधर जो टर्म रहेगा उस पर पावर चढ़ा देना। यहाँ nth ऑर्डर है तो यहाँ पे पावर n चढ़ा देना। बाबू आपको हम क्या कह रहे हैं, अगर रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा ना, उसको तो लिख देना, और जो ऑर्डर रहेगा उसको अगर आप राइट हैंड साइड सेंड कर रहे हो, तो जो ऑर्डर रहेगा बाबू वो उधर क्या हो जाएगा, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, ठीक है ना। अब इस पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, यही सब कंसेप्ट यूज करके, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको इधर हमने लिखे हुए रहते हैं ताकि आपको क्या हो बाबू, समझ में आ जाए, है ना। इसको इधर रहने देते, इधर क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर बाबू 1 लेते हैं, कहीं भी √6 लिखा हुआ है, तो कहीं भी √6 लिखा हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाबू,